ये जो आप मशीनरी इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, ये एक कंबाइन हार्वेस्टर है जिसका मॉडल है TC 5040। पाकिस्तान के अंदर ये जो कंबाइन इंट्रोड्यूस हुई हैं 2000 2000 के बाद पाकिस्तान में आना शुरू हुई हैं, लेकिन वो भी ज़्यादातर रीफर्बिश्ड कंबाइन आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंबाइन हार्वेस्टर की हमें ज़रूरत क्यों है। कंबाइन हार्वेस्टर से हमारा काम आसान हो जाता है। सबसे पहले तो आप जो आम किसान हैं वो फसल को काटने के लिए या तो हाथ से लेबर से काटता है, या फिर अगर मैकेनाइजेशन के ऊपर जाना चाहता है तो वो फिर रिपर इस्तेमाल करता है ट्रैक्टर के साथ। जो वो फसल को काट तो देता है, लेकिन इकट्ठा करने के लिए फिर लेबर दरकार होती है। फिर उसको इकट्ठा करने के बाद उसको हमें थ्रेशिंग करने के लिए थ्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और थ्रेशर के बाद भी जो स्टेज होती है उसमें भी जो ग्रेन हमारे पास फाइनल आउटपुट में आता है उसके अंदर थोड़ा बहुत गंद होता है जिसको हमें क्लीनर से गुजारना पड़ता है। तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं, फसल को काटना, फसल को थ्रेश करना और फसल की सफाई करना, ये तीनों चीज़ें इस कंबाइन हार्वेस्टर ने एक ही यूनिट में कंबाइन करनी है, इसीलिए इसको कंबाइन हार्वेस्टर कहा जाता है। अब बात यह है कि इस कंबाइन हार्वेस्टर का एक तो फ़ायदा ये हो गया कि तीन आपकी ऑपरेशंस एक सिंगल गो में होंगे, और जो आपकी फील्ड है उसके अंदर ये तीनों ऑपरेशन कर जाएगी। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक जो कंबाइन हार्वेस्टर है सन 2000 के बाद इंपोर्ट होना शुरू हुई हैं, लेकिन वो भी नई कंबाइनें पाकिस्तान में बहुत कम इंपोर्ट की जाती है क्योंकि उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ या इससे ऊपर है। तो इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादातर जो कंबाइन हार्वेस्टर चाह रही हैं वो सन 2000 से पुराने मॉडल चाह रहे हैं, 1980 1990, जिसके अंदर 2-3 फेमस मॉडल है न्यू हॉलैंड के 80-60 है, 80-70 है। ये जो मॉडल्स हैं ये पाकिस्तान में रीफर्बिश्ड आते हैं, यानी कि जो कंबाइनें बाहर मुल्कों में इस्तेमाल हो के सेकंड हैंड है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं ताकि सस्ती पड़ें। तो उसकी कीमत पाकिस्तान में लगभग 50 से 60 लाख होती है। वो पाकिस्तान में लोग लेते भी हैं, फिर इस्तेमाल भी करते हैं। अब इस कंबाइन क्योंकि इसकी कीमत सेकंड हैंड की भी 50-60 लाख रुपए है, तो एक छोटा किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो अब पाकिस्तान में कंबाइन की क्योंकि लोगों को जल्दी काम चाहिए, लॉसेस मिनिमाइज करने हैं और थ्रेशर और इन चीज़ों की मुश्किलात हैं उनको कम करना चाहते हैं, तो इसलिए अब कंबाइन हार्वेस्टर पाकिस्तान में बहुत आम हो चुकी हैं और ज़्यादातर इलाकों में सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं जो कि किराए पे ये कंबाइन पर एकड़ के हिसाब से ठेके पे काटते हैं। अब इससे जो फसल काटी जा सकती है वो भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की फसलें हैं, जिसमें पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा जो कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल हो रही है वो गंदम और चावल की फसल पे इस्तेमाल होती है। लेकिन इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं हम इससे सोयाबीन काट रहे हैं, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि कंबाइन हार्वेस्टर सिर्फ चावल या गंदम की फसल के लिए नहीं है, इससे आप कोई भी फसल काट सकते हैं। सिर्फ ये है कि वो फसल की एतबार से इसके अंदर आपको पुर्जे बदलने पड़ते हैं, जिसमें इसका हेडर आ जाता है, मकई के लिए इसका हेडर बदलता है, इसी तरह चावल के लिए इसका हम कनकेव और ड्रम चेंज करते हैं, गंदम के लिए स्टैंडर्ड चलता है, फिर सोयाबीन के लिए भी स्टैंडर्ड ड्रम चलता है और कनकेव। इस तरह कुछ पुर्जों को बदल के आप किसी भी फसल के ऊपर इसको चला सकते हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि 1 घंटे के अंदर ये इसकी क्या प्रोग्रेस है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल हार्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो आप गंदम के ऊपर इसकी प्रोग्रेस की बात करते हैं तो तकरीबन 5 एकड़ फी घंटा ये काट लेती है, और अगर आप थोड़ी सी फसल ऐसी है, चावल में भी लगभग 4 से 5 एकड़ फी घंटा काटती है। इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कंबाइन किस साइज़ की है, उसके आगे जो हेडर है, जो उसका फ्रंट सेक्शन है वो कितने फुट का लगा हुआ है। अगर 15 फुट का है तो 4 से 5 एकड़ फी घंटा नॉर्मल इसकी एफिशिएंसी होती है। और ये कंबाइनें ज़्यादातर जो सा है ये 150 हॉर्स पावर या इससे ज़्यादा होती हैं जो बड़ी कंबाइनें हैं। तो इसकी जो फ्यूल इकॉनमी है वो तकरीबन 1 घंटा
ये भी क्रॉप की कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि ये तकरीबन 1 घंटा के अंदर 15 से 18 लीटर कंज्यूम कर। अब एंड में थोड़ा सा बताता चलूँ कि कंबाइन हार्वेस्टर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। देखें, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टाइमली हार्वेस्टिंग, यानी कि आपने जब आपकी क्रॉप मैक्सिमम मैच्योरिटी पे है उस वक्त आपने अपनी फसल को हार्वेस्ट कर लिया तो आपको मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। यानी कि आपकी क्रॉप वेदर के इम्पैक्ट से, जो क्लाइमेट वेदर का इम्पैक्ट है उससे बच जाएगी। बारिशों से पहले आप टाइमली हार्वेस्ट कर सकते हैं उसको, आपको ओपन में ग्रेन को नहीं रखना पड़ेगा, सुखाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसमें ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है और टाइम कम लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में ये 5 एकड़ के करीब हार्वेस्ट करती है। अगर आप अंदाज़ा करें, अगर आप यही काम लेबर से या रिपर से कराएं, उसके बाद थ्रेशिंग करें, तो आपको 2 से 3 लाख दिन लग जाएंगे 1 एकड़ का काम कर। तो ये 5 एकड़ कवर करेगी 1 घंटे के अंदर। Thank you.